डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एसबीटी बिहार के पोर्टल से आप सभी बिहार पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फी या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं। प्यारे साथियों, वेबसाइट जो है उसे अब दूसरा लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले वाले वेबसाइट अब नहीं रहा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं जिस वेबसाइट है या फिर पोर्टल है वो आपका ए वाला है, जहाँ से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी साथ में एडमिट कार्ड इत्यादि चीज़ें डाउनलोड करना है इस वाले वेबसाइट से। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है बिहार पॉलिटेक्निक का या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, यहाँ पे अब जो है वो बदल चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका ए हो चुका है, sbtbihar.gov.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। पुराना वाला वेबसाइट जो था अब वो नहीं रहा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे एग्जाम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसका मैनुअल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे चले आना है, ठीक है, sbtonline.bihar.gov.in/emson/login, ठीक है। और इस वेबसाइट पे अगर आप चले आते हैं तो क्या होगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप सभी के सामने उसी प्रकार से जैसा ईएमएस का पोर्टल ओपन होता था उसी प्रकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेम जो आप ईएमएस वाले पोर्टल पे एसबीटी के लॉगिन करते थे उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अभी आपको कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस वेबसाइट से आपको बस इस वेबसाइट पे शिफ्ट किया गया है एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन फॉर्म फी का पेमेंट करवाने के लिए। तो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप डैशबोर्ड पे रहिएगा तो नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म फी एंड एडमिट कार्ड इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो जितने सारे भी एकेडमिक टर्म होने वाले हैं 2023 ऑड ही है तो उसका रोल नंबर आपके सामने आ जाएगा, मार्क्स भी आएगा। टीचर्स जब आपको इंटरनल मार्क्स दे देंगे तो यहाँ पे मार्क्स भी आ जाएंगे और आप व्यू पे क्लिक करिएगा तो इंटरनल मार्क्स जब आपका चढ़ा दिया जाएगा तो उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको फिर जब डेट आ जाएगा एडमिट कार्ड का तो आप क्या कर सकते हैं, पे एग्जामिनेशन फॉर्म फी इस पे क्लिक करके आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फी जो है वो जमा कर सकते हैं। कैसे, तो इस पे क्लिक करना है जो रोल नंबर है उसके सामने, ठीक है। किन्हीं किन्हीं बच्चों का क्या होगा, तो किसी विषय में कैरी लगा हुआ हो तो उनके लिए रोल नंबर अगले सेमेस्टर या फिर पिछले सेमेस्टर का रहेगा तो दोनों भरना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सभी जो भी ऑप्शन है, जो भी आपको एग्ज़ाम देने हैं उस पर एक पे एग्ज़ाम फॉर्म फी पे क्लिक करके आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फी जमा करेंगे। कैसे, तो आप देख लीजिए। अब ये भी बताया गया है कि ये जो मार्क्स देख रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है बैकलॉग के स्टूडेंट्स वाले का, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो अपना इंटरनल मार्क्स को है व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मार्क्स कैसे चेक करना है ये भी आपको पता चल गया है ना। तो अब देखिए, योर इंटरनल मार्क्स विल बी डिस्प्ले एज फॉलो। अगर इंटरनल मार्क्स वाले पे आप व्यू करते हैं तो मार्क्स भी आपके सामने इस प्रकार से ही कुछ सेमेस्टर वाइज ब्रांच वाइज आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका इंटरनल मार्क्स दिया रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स इतना है और दिया गया मार्क्स है वो अभी तक नहीं दिया गया है। जब मिलेगा तो यहाँ पे आप व्यू कर पाएंगे, यहाँ पे मार्क्स आपका दिखाएगा, ठीक है। तो मार्क्स भी आप इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फी को जमा करना है तो बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बस आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का पोर्टल देखने को मिल जाएगा जो sbt.bihar.gov.in वो वाले पोर्टल पे आपको ऑटोमेटिकली ले जाया जाएगा।
तो यहाँ से देख सकते हैं आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अगर इस कुछ ठीक है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ जाएगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे देख ली सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो क्या होगा देख सकते हैं, SBI के पोर्टल पे आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, मतलब SBI के माध्यम से ही यहाँ पे पेमेंट होता है। तो कैसे SBI के ई पेमेंट ऑप्शन से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फी पे कर सकते हैं? तो बहुत ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट। तो सबसे बेहतर रहेगा ATM है तो ATM से ही कर लीजिए, ताकि मतलब पेमेंट फंसने की संभावना थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग है, मतलब किसी भी बैंक में आपको अगर यूजर नेम, पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग आप ऑन किए हुए हैं तो उससे भी क्लिक करके आप पेमेंट करते हैं तो वो भी बेहतरीन है, उससे भी पेमेंट कम फंसने की संभावना 99.9 नहीं रहता है परसेंटेज। अब अगला ऑप्शन है UPI तो सबसे फास्ट और सिक्योर वे है पेमेंट करने का। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसा देखा गया है ऐसा कि बहुत सारे बच्चों का जब वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फी जमा कर रहे होते हैं तो UPI से वो पेमेंट करते हैं तो उनका फंस जाता है। तो एक गड़बड़ी SBI के जो भी मीडियम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम होता है। सबसे आसान मेथड यही है UPI। यहाँ पे आप UPI पे क्लिक करते हैं और फिर आप एक QR कोड जनरेट करते हैं, मोबाइल से स्कैन करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। तो जो भी आपके सामने मेथड है, UPI से भी कीजिए जब ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, मतलब ज़्यादा बच्चे होर शोर से सारे बच्चे अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसी वक्त आपको पेमेंट कर देना है, तो उस वक्त आपका UPI से भी पेमेंट नहीं फंसेगा। ठीक है, पेंडिंग में नहीं जाएगा। ऐसे पेंडिंग में जाता है तो भी आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं या फिर आपका पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। आप यहाँ से पेमेंट जो किए हैं वो उसका रिसिप्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल आएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको बैक टू EMS जो दिख रहा होगा उस पे आपको चले जाना है। तो फिर से आप उसी पोर्टल पे चले जाएंगे। पहले तो आप यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। इस रिसिप्ट को जो आप पेमेंट करते हैं उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, बैक टू रिसिप्ट पे आप जाइएगा तो जिसका पेमेंट आपने किया है उसके सामने ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म। आपने इसका पेमेंट कर दिया है तो उसके सामने अब आप EMS पोर्टल पे जाइएगा तो क्या आएगा कि सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो उस पर आप क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। रिसिप्ट को अगर आप फिर से मान लीजिए आपने वहाँ उस वक्त डाउनलोड नहीं कर पाए तो व्यू ट्रांजैक्शन स्लिप जो है उसको आप क्लिक करके फिर से डाउनलोड जब मन तब कर सकते हैं। जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फी दिया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म फी पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फी वो सबमिट हो जाएगा। बस उससे पहले एक बार फिर से आपको सब कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अब आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, आफ्टर क्लिकिंग सबमिट बटन एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड बटन आर डाउनलोडिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म एंड इट विल अपीयर लाइक दिस। इस प्रकार से आपको शो कर जाएगा। कैसे शो करेगा? तो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म सेम लिखा रहेगा, आधार नंबर लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चीज़ें लिखा रहेगा। आपका सारा यहाँ पे कॉलेज वाला डिटेल्स रहेगा। फिर डिक्लेरेशन जो है वहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल आपको
सिग्नेचर करके उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि कॉलेज में भी आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले करके फिर रिसिप्ट है उसका भी प्रिंट आउट लेके जमा करना होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे शायद फ़ोटो भी आपको चिपकाने होते हैं, तो एक कलर फ़ोटो भी आप यहाँ पे चिपका देंगे और कॉलेज को जमा कर देंगे। तो यही था प्रोसेस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। साथ में एडमिट कार्ड तो नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा कैसे करें खुद से ऑनलाइन और इंटरनल मार्क्स कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।